ग्वालियर जिले की डबरा और पंजाब पुलिस की मदद से सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। उम्र कैद की सजा काट रहे जसवंत सिंह सिख की 7 नवंबर की रात को उस समय बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह अपने घर के बाहर टहल रहा था। जसवंत सिंह नामक यह युवक अपने परिचितों से गली में खड़ा बातचीत कर रहा था। तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने उसे एक के बाद एक 3 गोलियां मारीं, जिससे जसवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, लेकिन पुलिस इस वारदात को लेकर पूरी तरह से अंधेरे में थी। इस बीच पता चला कि जसवंत सिंह के पत्नी की ममेरे भाई का इस कत्ल से वास्ता हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया। आसपास के करीब 5 जिलों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी सार्वजनिक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें पता चला कि यह हत्यारे टेक्नपुर स्थित एक होटल में रुके थे और वारदात के बाद पंजाब भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज के सुराग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इस बात की पुष्टि हो गई कि आरोपी पंजाब के हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर ग्वालियर आए थे। पुलिस ने आरोपी अनमोलप्रीत और नवजोत सिंह को पंजाब के फरीदकोट से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर वहां भी एक हत्या का अपराध दर्ज है और पंजाब में यह दोनों युवक वांटेड है। रविवार को रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने फरीदकोट में आरोपियों को पेश किया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस भी फरीदकोट में है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर लाया जाएगा। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों को ग्वालियर बुलाने, उनके ठहरने की व्यवस्था करने और फरार होने में जिन लोगों ने मदद की है, उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया गया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। उनका कहना है कि 8 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में जसवंत सिंह सिख सजा काट रहा था, इसलिए पूरी संभावना है कि जसवंत सिंह के पत्नी के ममेरे भाई के घर वाले, जो फिलहाल कनाडा में है, उनके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, 7 तारीख को डबरा थाने में जो हत्या की घटना हुई थी, उसमें जसवंत सिंह ये सजायाफ्ता कैदी था और पैरोल पे आया हुआ था। पैरोल पे आने के बाद ये घटना हुई। ये घटना बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। प्राइमरी जो घटना का मोडस ऑपरेंडी है और जिस प्रकार के हमको वीडियो फुटेज मिले, उससे लगा कि लोकल बदमाश होने की संभावना कम है। इसके बाद जो हमने टीमें कॉन्स्टिट्यूट की, तो ये हमारा फोकस ये था कि बदमाश किस तरीके से आए होंगे। तो ये झांसी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन, ये सारी जानकारियाँ बुलाई गई। इसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेज टेकनपुर, डबरा, ग्वालियर, झांसी सीसीटीवी फुटेज लिए गए। टेक्निकल टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। तो ये जानकारी हमको पुख्ता रूप से मिली कि ये बदमाश कहीं ना कहीं आके किसी होटल में रुके हुए हैं। होटलों का सारा रिकॉर्ड चेक किया गया, तो ये जानकारी मिली कि ये जो जिन बदमाशों ने घटना की है, ये 7 तारीख को टेकनपुर के एक स्थानीय होटल में रुके थे। होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी के बाद बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स हमको मिले। उन डॉक्यूमेंट्स का संबंध पंजाब से था, तो पंजाब पुलिस के संबंधित अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई और सारा रिकॉर्ड उनको साझा किया गया। ये जानकारियाँ शेयर करने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि जो इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के जो बदमाश दिख रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बदमाश ऑलरेडी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में वांटेड चल रहे हैं। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में इनके द्वारा एक सेंसेशनल मर्डर का केस किया हुआ है, उसमें फ़रार है। तो ये पुष्ट हो गया था कि ये अपराधी जो डबरा में वारदात किए हैं, ये पंजाब में भी फ़रार चल रहे हैं। यहाँ से जो डिटेल्स हमको मिले, टेक्निकल डिटेल्स मिले, वो लगातार हमने पंजाब पुलिस की जो स्पेशल सेल है उनके अधिकारियों को, जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से, उनको शेयर किए गए। और ये लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस के साथ में था। तो इस प्रकार से दोनों आरोपी जो इस घटना में शामिल हैं, वो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हो गए हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस ऑलरेडी पंजाब पुलिस के साथ है। अब कोर्ट के बाद इनको कोशिश करेंगे प्रोडक्शन वारंट के जरिए ग्वालियर लाया जाए और अपने केस के बारे में बारीकी से विवेचना की जाए। तो ये एक पंजाब पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन लगातार था और दोनों राज्यों की पुलिस का जो समन्वय था, जो आसूचनाएं साझा की गई, उससे
ये बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय स्तर पर इन लोगों की मदद करने की होटल किस प्रकार से पहुँचे, क्या इसमें दूसरे लोग स्थानीय स्तर पर सम्मिलित हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल्स क्या है, सारी चीज़ें जब बदमाश यहाँ अरेस्ट होंगे तो उसमें कार्रवाई होगी। अभी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसे लिंकेजेस हैं जिन पर हमारी टीम अभी भी लगातार काम कर रही हैं। जो इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई, वो सारे एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपको पता है, जिस व्यक्ति की जसवंत सिंह की हत्या हुई वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है मर्डर केस में। जसवंत सिंह के द्वारा 2016 में अपनी पत्नी के ममेरे भाई की हत्या की थी। उसके बाद परिवार शिफ्ट कर गया था कनाडा, तो रंजिश चली आ रही थी। इस घटना के बाद भी परिजनों की यही आशंका थी कि उनके द्वारा बदला लेने की नीयत से यह घटना कराई गई है। अभी तक जो हमारे पास विवेचना में लिंकेजेज आए हैं, कनेक्शंस आए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जो पुरानी रंजिश थी उसके कारण ही ये घटना घटित हुई है। एविडेंस कलेक्शन चल रहा है और चीज़ें एस्टैब्लिश होंगी। निश्चित रूप से ये केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसमें